सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। पवित्रता का सागर मीठा बाबा, भाग्य विधाता, सृष्टि रचयिता मीठा बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, इस शरीर को ना देख, आत्मा को देखो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, यही ऊंची मंजिल है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर माना घर में कब जाएंगे? बाबा कहते हैं, जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं होगी। जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो। ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब फूल हो जाएंगे, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वो भी शांत हो जाएंगे और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। वहां ज्ञान टपकना बंद हो जाता। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट है साइलेंस का। बाबा कहते हैं, ये शिव भगवान उवाच है। जब शिव भगवान उवाच कहा जाता है तो समझ जाना चाहिए, एक शिव ही भगवान व परमपिता परमात्मा है। उनको ही तुम बच्चे व आत्मा याद करती हो। परिचय तो मिला है रचता बाप से, यह तो जरूर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते होंगे। सब एक रस याद नहीं करेंगे, यह बहुत सूक्ष्म बात है। अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझे। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बाबा कहते हैं, आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है। मुख्य आत्मा की ही बात है। आत्मा ही अब तमो प्रधान बनी है। जो सतो प्रधान थी, यह आत्मा में ज्ञान है। आत्मा बाबा से शिक्षा ले रही है। ज्ञान का सागर परमात्मा ही है। तुम अपने को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो, हमको बाबा से पूरा ही ज्ञान लेना है। वो अपने पास रखकर क्या करेंगे? अविनाशी ज्ञान रत्न का धन तो बच्चों को देना ही है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले हैं। जो जास्ती उठाते हैं वही अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। वो भी आत्मा, तुम भी आत्माएं। तुम आत्माएं सारा ज्ञान ले लेती हो। जैसे वो एवर प्योर, तुम भी एवर प्योर बनेंगे। फिर जब अपवित्रता की रिंचक भी नहीं रहेगी, तब ऊपर चले जाएंगे परमधाम। तो बाबा कहते हैं, यहां तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, और बच्चे तो सम्मुख नहीं सुनते। माने दूसरे बच्चे तो नहीं सुनते, मुरली पढ़ते हैं। यहां तुम सम्मुख हो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और ज्ञान भी धारण करो। हमको बाप जैसा संपूर्ण ज्ञान सागर बनना है। फुल नॉलेज समझ जाएंगे तो जैसे कि बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वो शांत हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि उनके अंदर ज्ञान टपकता होगा। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट रहा साइलेंस का। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़ी टपकेगा। यह भी बाप ने समझाया है। आत्मा संस्कार ले जाती है। कहते हैं, मैं इन ऑर्गन्स का लोन लेता हूं। वो तो सिर्फ सुनाने ही आते हैं। वो कोई का ज्ञान सुनेंगे नहीं, क्योंकि स्वयं ज्ञान का सागर है ना शिव बाबा। सिर्फ मुख द्वारा ही वो मुख्य काम करते हैं। आते ही हैं सबको रास्ता बताने, बाकी सुनकर क्या करेंगे? वो सदैव सुनाते ही रहते हैं कि ऐसे ऐसे करो। सारे झाड़ का राज सुनाते हैं।
तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नई दुनिया तो बहुत छोटी होगी, यह पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है। सारी दुनिया में कितनी लाइट जलती है, लाइट द्वारा क्या क्या होता है। वहां तो दुनिया भी छोटी, लाइट भी थोड़ी होगी। जैसे एक छोटा सा गांव होगा, अभी तो कितने बड़े बड़े गांव हैं, यहां इतने है लेकिन वहां इतने नहीं होंगे। थोड़े मुख्य मुख्य अच्छे रास्ते होंगे, 5 तत्व भी वहां स्वतः प्रधान बन जाते हैं, कभी चंचलता नहीं करते हैं। सुखधाम कहा जाता है, उनका नाम ही है हेवन, स्वर्ग। आगे चलकर तुम जितना नजदीक आते रहेंगे उतना वृद्धि को पाते रहेंगे, बाप भी साक्षात्कार कराते रहेंगे। तुम समझते हो विश्व में शांति तो नई दुनिया में थी और वो है सुखधाम, अभी तो दुख और शांति है। यह भी समझाना है तुम शांति चाहते हो, कभी अशांति हो ही नहीं। वो तो है शांति धाम और सुख धाम में। स्वर्ग तो सब चाहते हैं, भारतवासी ही वैकुंठ को, स्वर्ग को याद करते हैं, और धर्म वाले वैकुंठ को याद नहीं करते हैं, वो सिर्फ शांति को याद करेंगे। सुख को तो याद न कर ना सके, लो नहीं कहता, सुख को तो तुम ही याद करते हो, इसीलिए पुकारते हो हमें दुख से लिबरेट करो। आत्माएं असूल शांति धाम में रहने वाली है, यह भी कोई जानते थोड़ी है। बाप समझाते हैं तुम बेसमझ थे। कब से बेसमझ बने? 16 कला से 12-14 कला बनते जाते, माना बेसमझ बनते जाते। अभी कोई कला नहीं रही। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, स्त्रियों को दुख क्यों है? अरे दुख तो सारी दुनिया में है, अथाह दुख है। अब विश्व में शांति कैसे हो? अब तो ढेर के ढेर धर्म है, सारे विश्व में शांति तो अब हो ना सके। तब कहते हैं अभी तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पुजारी से पूज्य बनना है। साइंस वाले भी कितनी होशियार होते जाते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं। भारतवासी हर बात का अकल वहां से सीख कर आते हैं। यह भी पिछाड़ी में आएंगे तो इतना ज्ञान उठाएंगे नहीं, फिर वहां भी आकर यही इंजीनियर आदि का काम करेंगे। राजा रानी तो बन ना सके, राजा रानी के आगे सर्विस में रहेंगे। ऐसी ऐसी इन्वेंशन निकालते रहेंगे, राजा रानी बनते ही हैं सुख के लिए। वहां तो सब सुख मिल जाने हैं, तो बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। तो बाबा कहते हैं ये सारी बातें नया कोई समझ ना सके, नई नॉलेज है ना जो फिर प्राय लोप हो जाती है। बाप नॉलेज देते हैं फिर तो वो गुम हो जाती है। ये एक ही पढ़ाई, एक ही पार, एक ही बाप से मिलती है। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होते रहेंगे कि तुम यह बनेंगे, तुम यह बनेंगे, परंतु उस समय कर ही क्या सकेंगे, उन्नति को पा नहीं सकेंगे। जो करना है अभी करो, रिजल्ट निकल चुकी, फिर ट्रांसफर होने की बात ही हो जाएगी, फिर रोएंगे पीटेंगे, हम बदली हो जाएंगे नई दुनिया के लिए। तुम मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज निकल जाए। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं धारण करनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण वाइसलेस बनना है। रिंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश ना रहे। हम आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, समय और संकल्प भी खजाने पर अटेंशन दे। जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भव। कहते हैं वैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन समय और संकल्प विशेष
इन दोनों खजाने पर अटेंशन दो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा, हिसाब है। एक का पदम गुणा करके देने की यह बैंक है। इसलिए क्या भी हो त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन बातों पर अटेंशन हो तो पद्मा पदमपति बन जाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। तो आज के मुरली के अनुसार हमें सोमान लेना है, मैं पद्मा पदमपति आत्मा हूं, अपार संपत्ति ज्ञान गुण शक्तियों का खजानों का मैं मालिक हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।